नमस्कार। कक्षा 11 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना बायोलॉजी जीव विज्ञान का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 70 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला अनुगुणित। दूसरा आपका दिया है श्वसन मूल पाए जाती है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला राइजोफोरामेन। तीसरा आपका दिया है कॉकरोच के श्वसन तंत्र में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सी वाला 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। चौथा आपका दिया है ईआर निम्न में से किसके साथ जुड़ी होती है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला केंद्रक झिल्ली के साथ जुड़ी होती है। पांचवा आपका दिया है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सी वाला पैकेटिन अवस्था में होता है। छठा आपका दिया है लाल रक्त कणिकाओं को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो छठी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला एरिथ्रोसाइट। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद आपका दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया संघ आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है। तो पहली में आपको लिखना होगा द्विपार्श्वी आपको लिखना होगा पहले का करेक्ट आंसर। दूसरा आपका दिया है केस्पेरियन पट्टिकाएं किसमें पाई जाती है। तो दूसरी में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है एंडोडर्मिस आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया है केंद्रक की खोज किसने की थी। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है रॉबर्ट ब्राउन। यह आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। और चौथा आपका दिया है प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान कितना होता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 0.8 या 1 से कम। पांचवा आपका दिया है मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 120 दिनों का होता है। छठा आपका दिया है टेस्टोस्टेरॉन कैसा हार्मोन है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा एंड्रोजन स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, ये आपको लिखना होगा छठे का करेक्ट आंसर। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया जिसमें सत्य या असत्य आपको बताना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया मूत्र निर्माण की क्रिया 4 चरणों में संपन्न होती है। तो पहला आपको लगाना होगा असत्य। मूत्र निर्माण की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। और दूसरा आपका दिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्टल क्लोरोप्लास्ट है। तो पहला आपको सत्य यहाँ पर लगाना है। दूसरा आपका दिया है पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। तो तीसरा आपको लगाना है सत्य। चौथा आपका दिया है सरसों और बैगन हाइपोगाइनस फूल के उदाहरण है। तो चौथा आपको लगाना होगा सत्य। पांचवा आपका दिया है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। तो पांचवा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। छठा आपका दिया है हृदय पेशियां जीवन भर कार्य करती है। तो छठा आपको लगाना होगा सत्य। ठीक है, अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया जिसमें सही जोड़ी बनाकर या मिलाकर आपको परीक्षा में लिखना है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। तो पहले का मिलान आपको करना होगा ई से संयोजी कड़ी।
दूसरा आपका दिया है वर्तिकाग्र, तो दूसरे का मिलान आपको करना होगा डी से। तीसरा आपका दिया है कोशिका सिद्धांत, तो तीसरे का मिलान आपको करना है बी से। चौथा आपका दिया है जीव क्षमता, तो चौथे का मिलान आपको करना होगा सी से 4500 मिलीलीटर। पांचवा आपका दिया है ऑक्सीटोसिन, तो पांचवी का मिलान आपको करना है ए से पीयूष ग्रंथि। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया पीपीएलओ का पूरा नाम आपको बताना है। पीपीएलओ का पूरा नाम आपको लिखना होगा, तो इसमें आपको लिखना है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक आर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर पीपीएलओ का पूरा नाम प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और दूसरा आपका दिया है प्याज का वानस्पतिक नाम आपको यहां पर लिखना है, तो दूसरी में आपको लिखना होगा एलियम सेपा। लिख लिए एलियम सेपा, यह आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो तीसरी में आपको लिखना होगा CN कोष्टक के अंदर H2O कोष्टक बंद N। ठीक है, आपको लिखना होगा कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र। चौथा आपका दिया है किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है कार्टिसोल आपको लिखना होगा यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर। पांचवा आपका दिया है मानव मूत्र की पीएच वैल्यू क्या होती है, तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 6 आपको पांचवे का सही उत्तर लिखना है। ठीक है, अब आप सभी यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद आपका छठा क्वेश्चन दिया है जो आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का। आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। छठे में आप सभी को द्विनिषेचन को परिभाषित करके आपको लिखना होगा, और इसके अतः में आप सभी को खुले परिसंचरण तंत्र तथा बंद परिसंचरण तंत्र में 2 अंतर आपको बता के लिखना होगा। और सातवें में आप सभी को संघ मोलस्का के 2 उदाहरण आपको बताकर परीक्षा में लिखना है। अतवें में आप सभी को जैव संदीप्ति से आप क्या समझते हैं इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को पुष्प के मुख्य भागों के नाम आपको बताना है। अतवें में आप सभी को जड़ के 2 कार्य आपको बताना होगा। और 9वें में आप सभी को जाइलम एवं फ्लोएम का एक कार्य आपको लिखना है, और आपको एक और क्वेश्चन याद करना है जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। ठीक है, और 8वें में आप सभी को अस्थि एवं उपास्थि में अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। 10वीं में आप सभी को कोशिका भित्ति के 2 कार्य आपको लिखना है, और आपको एक और क्वेश्चन याद करना है कोशिका भित्ति का नामांकित चित्र। और इसके अतः में आप सभी को कोशिका सिद्धांत की 2 विशेषता आपको बताकर लिखना होगा। और 11वीं में आप सभी को समसूत्री विभाजन का महत्व आपको बताना है, और आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर याद करना है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। और इसके अतः में आप सभी को केंद्रक विभाजन को स्पष्ट करके आपको लिखना है। 12वीं में आप सभी को अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाकर आपको बताना है, और इसके अतः में आप सभी को अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन एवं उसके कार्य आपको बताकर लिखना होगा। और 13वीं में आप सभी को नॉन कार्डेट एवं कार्डेट में 3 अंतर आपको बता के यहाँ पर लिखना है। 8वीं में आप सभी को स्तनधारी वर्ग के 3 लक्षण आपको बताकर यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, और 14वें क्वेश्चन में आप सभी को संयोजी उत्तक को परिभाषित कर तथा इसके प्रकार आपको लिखना होगा। 8वें में आप सभी को जालीदार एवं समांतर सिराओं में अंतर बताकर आपको लिखना है।
15वें क्वेश्चन में आप सभी को पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर आपको परीक्षा में लिखना है और इसके अतिरिक्त में आप सभी को जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर आपको परीक्षा में लिखना है। 16वें क्वेश्चन में आपको ऑक्सीजन हार्मोन के 3 कार्य आपको बताना है और इसके अतिरिक्त में आप सभी को श्वसन क्षमता और निःश्वसन क्षमता के मध्य 3 अंतर बताकर आपको लिखना है। 17वें क्वेश्चन में आप सभी को असीमाक्षी और समीमाक्षी पुष्प क्रम में 4 अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। अतिरिक्त में आप सभी को एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री तने में कोई 4 अंतर बताकर आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में आपको क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र बनाते हुए 2 कार्य आपको परीक्षा में लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आपको माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र बनाते हुए 2 कार्य आपको परीक्षा में लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आप सभी को ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के मध्य 4 अंतर आपको बताकर यहाँ पर लिखना है और इसके अतिरिक्त में आप सभी को C3 एवं C4 पौधे के मध्य 4 प्रमुख अंतर बताकर आपको लिखना है। और आपको एक और क्वेश्चन याद करना है, क्रेब्स चक्र क्या है और इसकी क्रिया विधि आपको परीक्षा में लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है अपनी किताब से। और 20वें क्वेश्चन में आप सभी को साइटोकाइनेसिस एवं कैरियोकाइनेसिस में 4 अंतर आपको बता के लिखना है और इसके अतिरिक्त वाले क्वेश्चन में आप सभी को अर्धसूत्री विभाजन के महत्व का वर्णन करके आपको लिखना है कोई 4। और आपको एक और क्वेश्चन याद करना है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। ठीक है, कम से कम आपको 4 अंतर को याद कर लेना है अपनी किताब से। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन याद से देख लेवे। तो ये आपका 6ठे क्वेश्चन का आंसर दिया है। 6ठे के बाद आप सभी को यहां से 6ठे क्वेश्चन का 8वें का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी को यहां पर 7वें क्वेश्चन का आंसर दिया है। 7वें के बाद आप सभी को यहां पर 7वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर दिया है। आप सभी को यहां से 8वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 8वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर 8वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर मिल जाएगा। आप सभी यहां से 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लेवे। 9वें के बाद आप सभी को यहां पर 9वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 10वें के बाद आप सभी को यहां पर 10वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर आपको मिल जाएगा। 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 11वें के बाद आप सभी को यहां पर 11वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर दिया है और आप सभी को यहां पर 12वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जिसमें अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाकर आपको परीक्षा में लिखना है। और आप सभी को यहां पर 12वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर मिल जाएगा। और आप सभी यहां से देख लेवे 13वें क्वेश्चन का आंसर। 13वें के बाद आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 13वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर। और आप सभी को यहां पर 14वें क्वेश्चन का आंसर दिया है, जिसमें संयोजी उत्तर की परिभाषा और प्रकार आपको लिखना होगा। और आप सभी को 14वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर यहां पर दिया है, पढ़ लेवे। और आप सभी को यहां पर 15वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जिसमें पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर आपको परीक्षा में लिखना है। और आप सभी को यहां पर 15वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर मिल जाएगा, जिसमें जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर आपको परीक्षा में लिखना है। और आप सभी को यहां पर 16वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 16वें के बाद आप सभी को यहां पर 17वें क्वेश्चन का आंसर यहां से मिल जाएगा। 17वें के बाद आप सभी को यहां पर दिया है 17वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर। और आप सभी को यहां से मिल जाएगा 18वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है और इसके कार्य भी इस प्रकार से लिखना है। और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 19वें क्वेश्चन का आंसर। 19वें के बाद आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 19वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर, जिसमें C3 पौधे तथा C4 पौधों में अंतर बताकर आपको लिखना है। और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 20वें प्रश्न का 8वें का आंसर। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।